जिस तरह से वेव ऑन स्ट्रिंग में स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन होता था, एग्जैक्टली वैसे ही साउंड वेव में भी स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन होता है ना। सारा कंडीशंस जो है वो वैसे ही होता है। तो हम कह सकते हैं कि व्हेन टू साउंड वेव्स having equal frequencies and equal amplitude moving in opposite direction superimpose then stationary waves are formed. तो कह सकते हैं कि जैसा हमने वेव ऑन स्ट्रिंग में पढ़ा था बिल्कुल वैसे ही होता है। बस फर्क क्या है इसमें और वहाँ पर कि यहाँ पर हमें प्रेशर वेव का देखना होता है और डिस्प्लेसमेंट वेव दोनों का देखना होता है। वहाँ पर सिर्फ डिस्प्लेसमेंट वेव हुआ करता था, है ना। तो एक और चीज़ इसमें आता है कि प्रेशर एंटीनोड and displacement node are formed at same point, है ना। तो प्रेशर का एंटीनोड और डिस्प्लेसमेंट का डिस्प्लेसमेंट का नोड एक पॉइंट पर फॉर्म होते हैं, ठीक है। एक पॉइंट तो ये हो गया और एक और दूसरा पॉइंट होता है कि प्रेशर नोड एंड डिस्प्लेसमेंट एंटीनोड are formed at same point. तो अगर हम फिगर बनाएं तो कह सकते हैं फॉर प्रेशर वेव जो है, अगर इसमें जो डायग्राम है नोड और एंटी नोड का, सपोज ये ऐसा बन रहा है ना, कुछ इस तरह से ये हो गया प्रेशर वेव का। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट वेव का देखेंगे तो उसमें कैसा होगा, फॉर डिस्प्लेसमेंट वेव जहाँ प्रेशर का नोड है वहाँ डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड बनता है ना, उस तरह से कुछ। तो इसमें जो डायग्राम होगा वो डायग्राम ऐसा बनेगा, है ना। देखेंगे टोटल नंबर ऑफ लूप्स जो है प्रेशर वेव के केस में 4 है, इसमें भी 4 है, लेकिन जो शेप है वो जो है वो डिफरेंट है। आप देखेंगे कि अगर हम लोग ऐसे देखें, अगर मान लिया जाए कि ये x इज इक्वल टू 0 है, तो x इज इक्वल टू 0 पर
प्रेशर के लिए नोड बन रहा है, इसका जो है नोड है, जबकि इसके लिए एंटी नोड है ना। तो प्रेशर के लिए जो यहाँ नोड है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए एंटी नोड है। ठीक, अच्छा, जहाँ प्रेशर का एंटी नोड होगा वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का नोड होगा। तो इसीलिए जब इक्वेशन हम लोग लिखते हैं, सो इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स which are according to the figure shown above। तो जो ऊपर हमने फिगर बनाया है इसके हिसाब से स्टेशनरी वेव का इक्वेशन लिखते हैं, है ना। तो जब इक्वेशन लिखेंगे तो हमें प्रेशर वेव और डिस्प्लेसमेंट वेव दोनों के टर्म में लिखना पड़ेगा, है ना। तो पहले हम लोग लिखते हैं प्रेशर वेव के केस में, फॉर प्रेशर वेव जो इक्वेशन होगा P इज इक्वल टू पी नॉट। आप देखेंगे कि x इज इक्वल टू 0 पर प्रेशर का नोड बन रहा है ना। तो इसमें लिखेंगे साइन kx, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग कॉस ओमेगा टी लिख सकते हैं, क्योंकि सारे पार्टिकल्स हमें एक्सट्रीम पोजीशन पर दिखाए गए हैं फिगर में। ठीक, अच्छा, उसी तरह से फॉर डिस्प्लेसमेंट वेव y इज इक्वल टू a, साइन का यहाँ पर कॉस हो जाएगा और इसको तो कॉस ओमेगा टी लिख सकते हैं, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट के केस में कॉस हो गया, इसलिए क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पर एंटी नोड बन रहा है डिस्प्लेसमेंट के लिए। ठीक है, तो ये बात का हमें ध्यान रखना होगा जब भी हम स्टेशनरी वेव का इक्वेशन लिखेंगे इन केस ऑफ साउंड, है ना। इसमें साइन लिया हमने क्योंकि यहाँ पर नोड बन रहा था, और इसमें हमने कॉस लिया क्योंकि यहाँ पर एंटी नोड बन रहा था। ठीक है, ये सेम जो स्टेशनरी वेव है उसी का इक्वेशन हमने प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट दोनों के ही टर्म में लिखा है। और यहाँ पर जो P नॉट है, P नॉट एंड A आर प्रेशर एम्पलीट्यूड एंड डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, है ना। डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड ऑफ एंटी नोड। एंटी नोड का जो एम्पलीट्यूड होता है वो मैक्सिमम होता है। तो यहाँ भी जो P नॉट है, P नॉट भी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है और A भी जो है डिस्प्लेसमेंट वेव का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। तो जैसा कि वेव ऑन स्ट्रिंग में हमने स्टेशनरी वेव के एग्जाम्पल्स देखे थे, और वो एग्जाम्पल था वाइब्रेशंस ऑफ स्ट्रिंग। और वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग में भी दो केसेस थे, वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स एंड वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड। ठीक है, एग्जैक्टली वैसे ही साउंड वेव में भी स्टेशनरी वेव का एग्जाम्पल होता है, और वो ये है, हम लोग पढ़ेंगे अभी, वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम इन ऑर्गन पाइप्स। तो ऑर्गन पाइप्स जो होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, है ना, ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले ओपन ऑर्गन पाइप के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, है ना। तो ये है
ओपन ऑर्गन पाइप, और इस ओपन ऑर्गन पाइप में दोनों एंड्स ओपन होते हैं, है ना, बोथ एंड्स आर ओपन। तो इस ओपन ऑर्गन पाइप में जो है एयर कॉलम अगर वाइब्रेट करता है तो ये कई डिफरेंट मोड्स में वाइब्रेट कर सकता है। जैसा कि स्ट्रिंग वाइब्रेट करता था, कभी फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट करता था, कभी फर्स्ट ओवरटोन में वाइब्रेट करता था, वैसे ही ऑर्गन पाइप के अंदर जो एयर है वो भी डिफरेंट मोड्स में वाइब्रेट करता है। ठीक है, तो वाइब्रेट करता है तो सबसे जो लोअर फ्रिक्वेंसी वाला मोड होता है उसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल मोड, है ना। वहाँ भी वेव ऑन स्ट्रिंग में भी जब पढ़े थे वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग, तो वहाँ भी जो मिनिमम फ्रिक्वेंसी वाला मोड था फंडामेंटल मोड था, तो उसी तरह से यहाँ भी फंडामेंटल मोड होता है। और जैसा कि वहाँ बताया गया था कि फंडामेंटल मोड जो होता है वो हमेशा फर्स्ट हार्मोनिक भी कहलाता है, क्योंकि वो खुद का 1 टाइम्स होगा, है ना। तो फर्स्ट हार्मोनिक हो गया। अब इसमें क्या करेंगे कि हम लोग ओपन ऑर्गन पाइप का एक डायग्राम बनाते हैं, है ना। तो सपोज ये हो गया ओपन ऑर्गन पाइप। ठीक, एक और डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि स्ट्रिंग के केस में सिर्फ डिस्प्लेसमेंट वेव की हम लोग बात करते थे, जबकि साउंड वेव के केस में हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेव और प्रेशर वेव दोनों की बात करेंगे। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पर दो दो डायग्राम बना रहे हैं। ठीक, तो पहला जो फिगर है इसमें हम लोग समझेंगे डिस्प्लेसमेंट वेव का स्टेशनरी वेव के बारे में, है ना। और दूसरा जो है फिगर उसमें समझेंगे कि प्रेशर वेव का जो स्टेशनरी वेव है वो कैसे फॉर्म होता है। ठीक, तो अब अगर देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट के केस में कि दोनों एंड्स ओपन है, तो ओपन एंड पर अगर कोई पार्टिकल होगा, कोई मॉलिक्यूल होगा, तो वो वाइब्रेट करने के लिए फ्री है ना। ये सबसे ज़्यादा आगे पीछे जो है इस तरह से वाइब्रेट कर सकता है। तो इसका मतलब हुआ कि ओपन एंड पर डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड बनेगा, है ना। क्योंकि दूसरा एंड भी ओपन ही है तो यहाँ भी एंटी नोड बनेगा। ठीक, अब आते हैं प्रेशर के केस में। तो प्रेशर के केस में देखेंगे कि जो ओपन एंड है वहाँ पर हमेशा ही जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा। तो जैसा कि वेव ऑन स्ट्रिंग में पढ़ा था कि जिस पॉइंट पर जो है पार्टिकल का एम्पलीट्यूड 0 हुआ करता था, यानी वो आगे पीछे खिसकता नहीं था, उसको नोड कहते थे, वैसे ही प्रेशर के केस में यहाँ पर साउंड वेव में प्रेशर के केस में जिस पॉइंट पर प्रेशर चेंज ही नहीं होगा, है ना, प्रेशर में कोई वेरिएशन ही नहीं होगा, हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर बना रहेगा, उसको प्रेशर का नोड कहेंगे। ठीक, तो यहाँ पर ओपन एंड पर चूंकि प्रेशर वेरिएशन होगा नहीं, इसलिए यहाँ पर प्रेशर का नोड बनेगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि फंडामेंटल मोड में एक लूप बनाते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ लूप्स बनाते हैं, है ना। तो एक ही लूप बन सकता है इसमें, मिनिमम, आधा लूप बन नहीं सकता। तो कुछ इस तरह से एक लूप इसमें बनाया जा सकता है। ठीक, उसी तरह से अगर इसमें देखें डिस्प्लेसमेंट वेव के केस में, तो इस तरह से एक लूप बनाया जा सकता है। अगर इस पाइप का लेंथ है मान लेते हैं L, यहाँ भी L, तो दोनों में देखेंगे कि एक कंप्लीट लूप बन रहा है। तो ये जो लेंथ होगा ये हो जाएगा वेवलेंथ डिवाइडेड बाई 2, यानी कि
जो वेवलेंथ होगा ये हो जाएगा 2L। सो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होगा वो होना चाहिए स्पीड ऑफ साउंड v डिवाइडेड बाई वेवलेंथ। तो जो v है डिवाइडेड बाई लैम्डा का जो वैल्यू है वो 2L रख देंगे, तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गया। ठीक, अब जो है फंडामेंटल मोड के बाद एक दूसरा मोड जो आएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको कहते हैं फर्स्ट ओवरटोन, है ना, फर्स्ट ओवरटोन। तो फर्स्ट ओवरटोन में भी हम लोग क्या करेंगे कि जो पाइप के जो है डिस्प्लेसमेंट वेव और प्रेशर वेव दोनों तरीके से समझने के लिए पाइप के हम लोग दो फिगर बनाएंगे, है ना। तो फिगर बनाते हैं यहाँ पर। तो सपोज एक हो गया ये ओपन ऑर्गन पाइप, यहाँ पर हम लोग देखेंगे डिस्प्लेसमेंट वेव को, है ना। अच्छा, एक दूसरा फिगर बनाते हैं। इस दूसरे फिगर में हम लोग समझेंगे प्रेशर वेव को। ठीक, यहाँ पर प्रेशर वेव आएगा। अब क्या करते हैं कि जैसे कि पता है कि प्रेशर के केस में ओपन एंड पर नोड बनेगा, जैसा कि ऊपर हमने बनाया था। ठीक, और डिस्प्लेसमेंट के केस में ओपन एंड पर एंटी नोड बनेगा। ठीक, तो अब इसमें हमें नंबर ऑफ लूप्स जो है बढ़ाना है। फंडामेंटल मोड में एक लूप बना था, तो फर्स्ट ओवरटोन में एक और लूप बढ़ा सकते हैं, यानी दो लूप बना सकते हैं। तो दो लूप जब हम बनाएंगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। अच्छा, इसमें आते हैं डिस्प्लेसमेंट के केस में। तो डिस्प्लेसमेंट के केस में ऐसा कुछ बनेगा, और ये भी कुल मिलाकर देखें तो दो लूप हो गया। अगर पाइप का लेंथ है L, है ना, तो ये जो लेंथ होगा L वो लैम्डा के इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो फ्रीक्वेंसी जो आएगा इस मोड में, फ्रीक्वेंसी को लिखेंगे यहाँ पर N1, क्योंकि फर्स्ट ओवरटोन है, तो इसको लिखेंगे V बाई लैम्डा 1 मीन्स V बाई L, या इसको 2V बाई 2L भी लिख सकते हैं। ठीक, तो अगर हम इसको कंपेयर करें फर्स्ट वाले से, फर्स्ट में जो फ्रीक्वेंसी थी V बाई 2L, यहाँ पर 2V बाई 2L, तो फ्रीक्वेंसी जस्ट डबल हो गया, है ना। या यूं कहें कि नंबर ऑफ लूप्स भी डबल हो गए पहले से, और इसलिए इस फर्स्ट ओवरटोन मोड को हम लोग सेकेंड हार्मोनिक भी कह सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल का डबल हो गया है। ठीक, अच्छा, इसके बाद जो थर्ड मोड आता है उसको हम लोग कहते हैं सेकेंड ओवरटोन। सेकेंड ओवरटोन, तो सेकेंड ओवरटोन में भी हम लोग क्या करेंगे कि क्लोज ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप जो है उनके लिए एक फिगर बनाते हैं। ये ओपन ऑर्गन पाइप हम पढ़ रहे हैं, तो हम लोग सिर्फ ओपन ऑर्गन पाइप का ही फिगर बनाएंगे अभी, है ना। तो दोनों के लिए डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर दोनों के लिए एक फिगर बनाते हैं। तो पहला हमने बनाया डिस्प्लेसमेंट वेव के लिए, है ना, और जो दूसरा फिगर है ये है प्रेशर वेव के लिए। तो जैसा कि ऊपर हमने बनाया, प्रेशर के केस में दोनों ओपन एंड पर नोड बन रहा था,
तो दोनों ओपन एंड पर नोड बनाएंगे, और डिस्प्लेसमेंट के केस में दोनों ओपन एंड पर एंटी नोड बनता था, तो एंटी नोड बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ लूप्स थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो नंबर ऑफ लूप्स पहले जो थे 2 बन रहे थे फर्स्ट ओवरटोन में, अब नंबर ऑफ लूप्स बढ़ाएंगे तो 3 लूप बनाए जा सकते हैं, है ना। तो कुछ इस तरह से जो है यहाँ पर हम लोग लूप बना सकते हैं। तो प्रेशर के केस में 3 कंप्लीट लूप बन गया, ठीक। अच्छा, वैसा ही अगर हम बनाएं डिस्प्लेसमेंट के केस में, तो यहाँ भी 3 लूप बनना चाहिए यहाँ पर, लेकिन कुछ इस तरह से बनेगा क्योंकि ओपन एंड पर एंटी नोड बन रहे हैं, ठीक है। तो ये भी देखेंगे कुल मिलाकर के 3 लूप ही है, ठीक। अगर पाइप का लेंथ एल है, ये ध्यान रखना है कि पाइप तो एक ही है, जो हम लोग फंडामेंटल में जो पाइप लिए थे, फर्स्ट ओवरटोन में भी पाइप वही है, सेकंड ओवरटोन में भी पाइप वही है, इसलिए लेंथ चेंज नहीं हो रहा। हम लोग क्या करें, नंबर ऑफ लूप्स बढ़ा रहे हैं। तो नंबर ऑफ लूप्स बढ़ाने से क्या होगा कि जो वेवलेंथ है वो थोड़ा थोड़ा छोटा होता जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो भी है लेंथ वो 3 लैम्डा बाई 2 के इक्वल है ना। अगर 3 लैम्डा बाई 2 के इक्वल है तो लैम्डा का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 12/3, ठीक। तो अगर वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करें सेकेंड ओवरटोन के लिए, तो जो फ्रीक्वेंसी आएगा उसको हम लोग कहेंगे N2, ये हो जाएगा V/λ2 यानी 3V/2L, है ना। λ2 का वैल्यू यहाँ से रखेंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 3V/2L। तो अब अगर हम कंपेयर करते हैं ना, तो फर्स्ट में जो था वो V/2L था और थर्ड वाले में 3V/2L है, मतलब पहले वाले का ये 3 गुना है, 3 टाइम्स है, और इसलिए इस सेकेंड ओवरटोन को हम लोग थर्ड हार्मोनिक कह सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया थर्ड हार्मोनिक। अब जो है 3 केस का हमने जो है फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लिया। अब इसको जनरलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं कि इन जनरल फ्रीक्वेंसी NP ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप इज इक्वल टू P+1 इंटू V/2L, where P is number of overtone and P is equal to 0 for fundamental मोड, ठीक है। फंडामेंटल मोड में P का वैल्यू 0 रखने से, यहाँ पर P का वैल्यू 0 रखेंगे तो V/2L आ जाएगा, फंडामेंटल मोड के फ्रीक्वेंसी जितना इतना, ठीक। और इसी फॉर्मूले में अगर P का वैल्यू हम लोग 1 रख देंगे फर्स्ट ओवरटोन में, तो हो जाएगा 2V/2L, इतना आ जाएगा। और इसमें P का वैल्यू 2 रख देंगे सेकेंड ओवरटोन के लिए, तो ये 3V/2L आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक। तो ये तो हो गया अपना ओपन ऑर्गन पाइप का केस। अब हम जानेंगे कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में एयर कॉलम कैसे वाइब्रेट करता है। जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप होता है उसमें एक एंड क्लोज होता है और जो दूसरा एंड होता है वो ओपन होता है ना। जो ऑर्गन पाइप में वन एंड ओपन एंड वन एंड क्लोज्ड,
ओपन ऑर्गन पाइप में दोनों एंड ओपन थे, लेकिन क्लोज ऑर्गन पाइप में सिर्फ एक एंड क्लोज होता है, दूसरा एंड ओपन होता है। तो इसमें भी हम लोग पहले बात करेंगे फंडामेंटल मोड की, है ना। तो पहले हो गया फंडामेंटल मोड, और जैसा कि हम जानते हैं फंडामेंटल मोड जो होता है उसको फर्स्ट हार्मोनिक भी कहा जाता है। ठीक, अब इस मोड में हम लोग दो क्लोज ऑर्गन पाइप बनाएंगे। दो किस लिए? क्योंकि हमें प्रेशर वेव और डिस्प्लेसमेंट वेव दोनों को ही समझना है। ठीक, तो ये हो गया एक क्लोज ऑर्गन पाइप, और दूसरा जो है यहाँ पर हमने बनाया। तो पहला वाला जो है इसमें हम लोग समझेंगे डिस्प्लेसमेंट वेव के बारे में, कि उसमें स्टेशनरी वेव कैसे बनता है। और जो दूसरा ऑर्गन पाइप है बनाया हमने, उसमें हम लोग समझेंगे प्रेशर वेव के बारे में, कि प्रेशर के केस में स्टेशनरी वेव कैसे बनेगा इसमें। ठीक, तो अभी जब हम लोग ओपन ऑर्गन पाइप पढ़ रहे थे तो प्रेशर के लिए ओपन एंड पर हमने बनाया था नोड, और डिस्प्लेसमेंट का है यहाँ पर बनाया था एंटी नोड ओपन एंड पर। ठीक, अब आते हैं क्लोज एंड पर। ठीक है, तो क्लोज एंड की बात करें तो यहाँ का अगर डिस्प्लेसमेंट वेव की बात करें तो अगर कोई यहाँ मॉलिक्यूल है तो उसको इधर वाइब्रेट करने के लिए स्पेस नहीं है ना। इस क्लोज एंड पर होगा तो ये ऐसे वाइब्रेट नहीं कर सकता। ठीक, ये वो जो है अपनी जगह पर रुका रहेगा, इधर जाने के लिए उसके पास जगह नहीं है। और इसलिए क्लोज्ड एंड पर जो डिस्प्लेसमेंट है उसका नोड बनता है। ठीक, जब प्रेशर के केस में आएंगे तो यहाँ पर प्रेशर का जो वेरिएशन है वो सबसे ज़्यादा होता है ना। प्रेशर वेरिएशन यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि जो क्लोज एंड है वो कंप्रेशन रेयरफेक्शन पर एक फोर्स लगाता है, और फोर्स लगाने से जो होता है वेरिएशन सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए प्रेशर का यहाँ पर एंटी नोड बन जाएगा। ठीक, अब आते हैं कि लूप्स कैसे बना है इसमें। तो इसमें भी हमें मिनिमम नंबर ऑफ लूप्स बनाने हैं, क्योंकि ये फंडामेंटल मोड है ना। ये फंडामेंटल मोड है, इसमें मिनिमम नंबर ऑफ लूप्स बनाएंगे। तो अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, है ना, तो डिस्प्लेसमेंट के केस में यहाँ पर हम लोग आधा लूप बना सकते हैं। नोड वाले एंड पर यहाँ नोड बन गया, और ओपन एंड पर एंटी नोड बन गया, ये आधा लूप हो गया। उसी तरह से प्रेशर के केस में देखेंगे तो ऐसे आधा लूप बनेगा, है ना। अगर इस ऑर्गन पाइप का लेंथ है L, इधर भी कर देते हैं L, तो L जो होगा एक्चुअली में λ/4 के इक्वल होना चाहिए। λ/4 यानी कि जो लैम्डा होगा ये हो जाएगा 4L। सो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है उसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो वो आएगा A0 इज इक्वल टू V/λ0। V क्या है? स्पीड ऑफ साउंड है, तो λ0 का वैल्यू रखेंगे 4L। ठीक, ये हो गया फंडामेंटल मोड। इसके बाद जो दूसरा मोड आता है उसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट ओवरटोन मोड, है ना। तो जो सेकेंड मोड है ये हो गया फर्स्ट ओवरटोन मोड। ठीक, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि फिर से क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के दो डायग्राम बनाएंगे। एक डायग्राम बनाएंगे डिस्प्लेसमेंट वेव के लिए, और जो दूसरा डायग्राम बनाएंगे वो बनाएंगे प्रेशर वेव के लिए।
है ना। तो पहला डायग्राम हो गया, और ये जो डायग्राम है ये डायग्राम है प्रेशर वेव के लिए। ठीक, तो जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा है कि ओपन एंड पर प्रेशर का नोड बनता है, तो यहाँ भी बनाएंगे, प्रेशर का यहाँ नोड बना देंगे। क्लोज्ड एंड पर प्रेशर का एंटी नोड। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो ओपन एंड पर एंटी नोड और क्लोज्ड एंड पर नोड बन रहा होगा। ठीक, तो फंडामेंटल मोड में आधा लूप बना था। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट मोड में जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ लूप्स हम लोग बढ़ाएंगे। तो आधे के बाद जो है देख सकते हैं कि इसमें 1.5 लूप बनाए जा सकते हैं, है ना। कंप्लीट लूप इसमें 1 या 2 नहीं बन सकते, इसमें आधे के बाद 1.5 लूप बनाए जा सकते हैं, है ना। तो ये जो है कुछ इस तरह से, अगर हम बात करें डिस्प्लेस प्रेशर वेव के केस में, तो ये ऐसा आधा लूप हो गया और फिर 1 लूप हो गया, तो कुल मिलाकर के 1.5 लूप बन गया। और डिस्प्लेसमेंट के केस में इसमें भी हम लोग 1.5 लूप बनाएंगे, तो ये जो है कुछ इस तरह से यहाँ पर बनेगा, है ना। तो 1.5 लूप इसमें भी हो गए और 1.5 लूप उसमें भी हो गए। तो जो भी इस ऑर्गन पाइप का लेंथ हो L, है ना, ये जो लेंथ होगा वो 3 λ/4 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि आधा लूप λ/4 होता है, तो 1 लूप λ/2 हो जाएगा, यानी 1.5 लूप 3 λ/4 हो जाएगा। तो यहाँ से जो लैम्डा है उसका वैल्यू हो गया 4L/3। तो फ्रीक्वेंसी जो होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन, इसको हम लोग लिखेंगे N1, ये होना चाहिए V/λ, यानी N1 इज इक्वल टू 3V/4L। ठीक है, तो अगर फंडामेंटल मोड वाली फ्रीक्वेंसी से कंपेयर करें, फंडामेंटल में देखेंगे आया था V/4L और इसमें आया है 3V/4L, मतलब फंडामेंटल का 3 गुना है, 3 टाइम्स है। और इसलिए फर्स्ट ओवरटोन को हम लोग थर्ड हार्मोनिक कह सकते हैं। तो इसमें देखेंगे कि सेकेंड वाली हार्मोनिक जो है वो मिसिंग है, वो आई ही नहीं। ठीक है, तो इस केस में कह सकते हैं कि इवन हार्मोनिक जो है वो गायब हो जाएंगे, सिर्फ ऑड हार्मोनिक आएंगे, जैसा कि वेव ऑन स्ट्रिंग में भी आया था, है ना। तो अब ये हमने कर लिया फर्स्ट ओवरटोन का केस। इसके बाद आते हैं जो अगला मोड होता है, उसको हम लोग कहते हैं सेकेंड ओवरटोन। सेकेंड ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन का जो केस है, इसमें भी हम लोग जो है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का फिगर बनाते हैं। 2 फिगर बनाएंगे, एक प्रेशर के लिए और एक डिस्प्लेसमेंट के लिए। ठीक, तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाला है ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेव के लिए, और जो दूसरा वाला है ये हो गया प्रेशर के लिए, है ना, ये प्रेशर के लिए हो गया। तो जैसा कि ऊपर हमने देखा है कि ओपन एंड पर प्रेशर का नोड बन रहा है ना, प्रेशर का नोड बन रहा है, और क्लोज्ड एंड पर प्रेशर का एंटी नोड। उसी तरह से ओपन एंड पर डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड और क्लोज्ड एंड पर डिस्प्लेसमेंट का नोड बन रहा है। ठीक, अब हमें नंबर ऑफ लूप्स जो है वो नेक्स्ट मोड में बढ़ाना है। तो हम लोग पहले वाले मोड में, फंडामेंटल मोड में आधा लूप बनाए थे, फर्स्ट ओवरटोन में 1.5 लूप बनाए थे,
अब बढ़ाएंगे, एक लूप और बढ़ जाएगा तो अब 2.5 लूप हो जाएंगे, है ना। तो 2.5 लूप जो है वो कुछ इस तरह का होगा। तो ये फिगर में आप देखेंगे ऐसा होगा, है ना। तो ये हो गया 2.5 लूप। और इसी तरह से यहाँ भी हम लोग 2.5 लूप बना सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से वाइब्रेशन होगा डिस्प्लेसमेंट वेव के केस में ऐसा। तो ऑर्गन पाइप वही है जो फंडामेंटल में लिया था, जो फर्स्ट ओवरटोन में लिया था, जो सेकेंड ओवरटोन में लिया है। तो लेंथ जो है ऑर्गन पाइप का वो अभी भी एल है, बस नंबर ऑफ लूप्स बढ़ रहे हैं तो वेवलेंथ चेंज हो रहा है ना। तो यहाँ पर जो लेंथ होगा वो एक्चुअली में हो जाएगा 5 λ/4। आधा लूप जो होता है वो λ/4 होता है। इसमें 2.5 लूप है, यानी कि टोटल 5 आधे आधे लूप होंगे। तो यहाँ से वेवलेंथ आया 4L/5। सो फ्रीक्वेंसी इन second overtone will be V/λ2, that means 5V/4L। तो अगर कंपेयर करें हम लोग फंडामेंटल वाले से, तो फंडामेंटल में था V/4L और जो सेकेंड ओवरटोन है वो 5V/4L। इसका मतलब सीधे जो है 5 गुना है। तो 5 गुना है तो इसको हम लोग फिफ्थ हार्मोनिक कह सकते हैं, है ना। सारे इवन वाले हार्मोनिक गायब हो रहे हैं, फोर्थ वाला भी गायब हो गया। तो जो है इसमें फर्स्ट हार्मोनिक आया, फिर उसके बाद थर्ड हार्मोनिक आया और उसके बाद फिफ्थ हार्मोनिक आया। ठीक, तो ये हो गया सेकेंड ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी। और अब हम क्या करेंगे, इसको जनरलाइज करेंगे। इन जनरल NP इज इक्वल टू P+1/2 इंटू V/2L, where P is number of overtone, ठीक, और P is equal to 0 for fundamental mode, है ना। तो जो पहले हमने सीखा था एग्जैक्टली वही चीज जो है वो अभी भी आ रही है। ठीक है, वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग जो था वेव ऑन स्ट्रिंग में, उसमें अगर उससे और इसको कंपेयर करें ऑर्गन पाइप वाला केस, ठीक है, तो वहाँ पर जो दोनों एंड फिक्स्ड था, है ना, जो दोनों एंड फिक्स्ड था, उसमें जो फॉर्मूला आया था वो फॉर्मूला कुछ ऐसा था। अगर देखें तो इस तरह का P+1/2L इंटू V के जगह पर तब हुआ करता था √F/μ, लेकिन फॉर्मूला ऐसा ही था, है ना। जो स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स और यहाँ पर ऑर्गन पाइप जो है दोनों एंड पर ओपन हो, दोनों के लिए फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला देखेंगे कि एक जैसा है। तो ऑर्गन पाइप्स के लिए जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया है ना, उस फॉर्मूले से जो फ्रीक्वेंसी निकाली जाती है एक्चुअल में थोड़ी सी उससे डिफरेंट आती है। डिफरेंट इसलिए आता है क्योंकि जो एंटी नोड्स हैं, अगर हम डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड्स की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड्स जो है वो एग्जैक्टली ओपन एंड पर नहीं बनते हैं, है ना, थोड़े से दूर बनते हैं।
अगर हम बात करें कि ये एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, ठीक, तो इस क्लोज ऑर्गन पाइप में हमने क्या किया कि हमने यहाँ पर एंटी नोड बनाया था, है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली ओपन एंड पर। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि जो एंटी नोड है वो थोड़ा सा आगे बनता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो यहाँ मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं उनके पास होता है मोमेंटम, और मोमेंटम के कारण से वो थोड़ा सा आगे निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये जो लेंथ हमने एक्स्ट्रा करे, जितना आगे निकल गए, इसको हम लोग कहते हैं एंड करेक्शन, है ना। ये जो डिस्टेंस है इसको कहा जाता है एंड करेक्शन, और ये जो लेंथ है ऑर्गन पाइप का वो है एल, ठीक है। तो ये जो एंड करेक्शन है इसकी वैल्यू आती है 0.6 R, वेयर R इज रेडियस ऑफ ऑर्गन पाइप, है ना। तो ऐसा होता है कि डिस्प्लेसमेंट एंटीनोड्स in organ pipes are not formed exactly at open end, है ना। ये जो एंटी नोड्स होते हैं डिस्प्लेसमेंट के, वो एग्जैक्टली ओपन एंड पर नहीं बनते, लेकिन थोड़ा सा आगे बनते हैं, बट दे आर फॉर्म्ड formed 0.6 R distance away from the open end। तो ओपन एंड से इतना बाहर बनते हैं। तो हम देखेंगे कि जो ऑर्गन पाइप का लेंथ होगा वो थोड़ा सा बढ़ गया, तो इफेक्टिव लेंथ जो होगा ऑर्गन पाइप का उसको हम लोग कहेंगे अब L+E। तो जब ऑर्गन पाइप का लेंथ बढ़ गया तो हम देखेंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगी, है ना। तो इसलिए कह सकते हैं कि फॉर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, frequency is equal to NP is equal to P+1 into V। ये क्लोज ऑर्गन पाइप है तो इसका फॉर्मूला होता है P+1/2 V डिवाइडेड बाई 2 L होता है ना। तो L जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि अब ये L+E हो गया, नहीं, अब इफेक्टिव लेंथ जो है वो बड़ा हो गया, तो जो चेंज लेंथ है उसको हम लोग यहाँ पर रखेंगे 2 इंटू लेंथ की जगह पर रखेंगे L+0.6 R। अब इफेक्टिव लेंथ इतना हो गया, तो क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए जो फॉर्मूला है अब ये फॉर्मूला बन गया, ठीक। अच्छा, उसी तरह से हम बात करें ओपन ऑर्गन पाइप की। फॉर ओपन ऑर्गन पाइप, अब ओपन ऑर्गन पाइप में क्या होता है कि उसमें दो ओपन एंड होते हैं, है ना। 2 ओपन एंड होने का मतलब है कि 2 डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड्स भी बनेंगे, एक एंटी नोड इस एंड पर और दूसरा एंटी नोड इस एंड पर, ठीक है। तो दोनों एंटी नोड्स जो है वह एक्चुअली में खिसक जाएंगे ई से, ठीक है। एक इधर भी खिसक जाएगा, तो दोनों तरफ ई से खिसक गया, तो इसका लेंथ हो गया टोटल L+2E।
इसमें इफेक्टिव लेंथ हो जाएगा L प्लस 2 इंटू ई। ई क्या है? ई को हम लोग कहते हैं एंड करेक्शन, है ना। तो L प्लस 2 इंटू जो एंड करेक्शन होता है वो 0.6 R होता है। तो देखेंगे ये हो गया L प्लस 1.2 R। सो फ्रीक्वेंसी विल बी NP is equal to P plus 1 into V divided by 2, और जो लेंथ है, लेंथ के जगह पर आप रखेंगे L प्लस 1.2 R। ठीक है, तो इसको कहा जाता है कि ये हमने एंड करेक्शन कर लिया। एंड करेक्शन का मतलब हुआ कि जो भी ओपन एंड है वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट एंटीनोड खिसक गया, इसलिए इफेक्टिव लेंथ चेंज हो गया और इसके कारण से फ्रीक्वेंसी में एक करेक्शन आया है ना, थोड़ा सा चेंज आया है और इसलिए इसको कहा जाता है एंड करेक्शन, है ना। तो अब हम लोग एक एग्जांपल करते हैं। ऑर्गन पाइप पर बेस्ड एग्जांपल है। द लेंथ ऑफ a closed organ pipe is 30 centimeter and the velocity of sound in air is 330 meter per second. Then find the frequency of third harmonic, है ना। तो अभी हमने पढ़ा था एंड करेक्शन वाला फॉर्मूला, ठीक है, लेकिन एंड करेक्शन वाला फॉर्मूला हमेशा यूज़ नहीं किया जाता है। जब तक हमें एंड करेक्शन के लिए पूछा नहीं जाए, जब तक पाइप का रेडियस नहीं दिया गया हो, तब तक हम लोग जो है नॉर्मल वाला फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था वो था P प्लस 1/2 इंटू V बाई 2L, ठीक है। तो इसमें कहा गया है हमें कि थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो थर्ड हार्मोनिक का मतलब हो गया कि फर्स्ट ओवरटोन हो गया, है ना। अगर याद करें तो फंडामेंटल मोड यानी कि फर्स्ट हार्मोनिक में आधा लूप बनता था, है ना। ये हो गया फर्स्ट हार्मोनिक, और जैसे ही नेक्स्ट मोड में जाते हैं ये हो जाता है थर्ड हार्मोनिक, क्योंकि इसमें जो है 1.5 लूप बन जाते हैं। तो इसका जो है ये 3 गुना होता है, इसलिए थर्ड हार्मोनिक कहते हैं। तो थर्ड हार्मोनिक का मतलब हो गया कि फर्स्ट ओवरटोन, है ना। तो फर्स्ट ओवरटोन के लिए P का वैल्यू रखेंगे 1 प्लस 1/2 इंटू V का जो वैल्यू है वो है 330 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 2 इंटू लेंथ जो है 30 सेंटीमीटर दिया है उसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.3, और ये कैलकुलेशन के बाद फाइनली आ गया 825 हर्ट्ज। तो इतनी फ्रीक्वेंसी होगी थर्ड हार्मोनिक की, है ना। अच्छा, अब आते हैं सेकंड एग्जाम्पल में। तो सेकंड एग्जाम्पल है इफ a closed organ pipe is suddenly opened
suddenly opened, then the second overtone, of closed organ pipe and first overtone of open pipe differ by 100 Hz. Then find fundamental frequency of closed organ pipe। ठीक है, तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की बात करें तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का सेकेंड ओवरटोन कहा गया हमें, है ना, और इसी को एक बार हमने ओपन कर दिया तो यही ऑर्गन पाइप जो है ये ओपन हो गया। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि अगर हम लोग क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की बात करें तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का सेकेंड ओवरटोन में 2.5 लूप बनेंगे, है ना। हम लोग डिस्प्लेसमेंट के लिए बना रहे हैं तो इसमें 2.5 लूप बनेंगे। ऐसा इसलिए कि देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर हमने अभी क्वेश्चन किया था, फंडामेंटल में आधा लूप बनता है, फर्स्ट ओवरटोन में 1.5 लूप बनता है, तो सेकेंड ओवरटोन में जो है 2.5 लूप बनेंगे। अच्छा, अब आते हैं ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप जो है फर्स्ट ओवरटोन में वाइब्रेट कर रहा है, तो फंडामेंटल में 1 लूप बनता है, तो फर्स्ट ओवरटोन में 2 लूप बनेगा अगर हम बात करें ओपन ऑर्गन पाइप की। ठीक है, तो इस केस में जो फ्रीक्वेंसी होगी ये है क्लोज ऑर्गन पाइप और ये है ओपन ऑर्गन पाइप, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 5V/4L और इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2V/2L, है ना। दोनों का लेंथ इक्वल है क्योंकि ऑर्गन पाइप एक ही था, उसी को हमने ओपन कर दिया था। अब ये जो डिफरेंस है ये डिफरेंस आएगा, देखेंगे तो V/4L और ये दिया गया है हमें 100 हर्ट्ज। ठीक, अच्छा, अब हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप। तो देखेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होती है क्लोज पाइप की उसमें आधा लूप बनता है और फ्रीक्वेंसी होती है V/4L। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी of closed pipe is A0 is equal to V/4L। तो V/4L हमें निकालना है और यहाँ से V/4L ही आया 100 हर्ट्ज, तो इसका जो आंसर होगा ये भी 100 हर्ट्ज ही हो गया, है ना। तो यही हमसे पूछा गया था।